हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक में क्या सीखा है, टेबल क्या होता है, क्यों उसको बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको याद करने की टेक्निक से सब कुछ मैंने आपको बताया। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 2 बड़ा ही इजी है। इसमें बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो, अगर आप ध्यान से फर्स्ट पार्ट को पढ़ो, 2 tan 30 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये ऑप्शन है। अब ऑप्शन इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो कैसे आपको बाद में जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताया, स्टेटमेंट को लिखते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन टेबल के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 में टेबल ही है। अब टेबल, वैसे तो टेबल आपको याद होना चाहिए, बट आपको दिखाने के लिए tan 30 की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब देखो, जस्ट मैंने मेंशन किया कि tan 30 की वैल्यू मैंने फिल किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2/√3 नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। तो और सॉल्व करते हैं इसको 2/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस 1/3। तो मेरे पास कितना आएगा 2/√3 4/3, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी हमारी ऑप्शंस के साथ मैच नहीं हो रहा। तो 2/√3, अब आपको पता है 3 ऊपर चला जाएगा बाय 4। तो देखो, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, क्वेश्चंस को कभी क्रैम नहीं करते। देखो, आपको ना ये पता होना चाहिए। देखो, ये आपका टेबल है, तो एक बार ऐसे ही बता देता हूँ आपको। sin 60 की वैल्यू ये रही, क्योंकि ना देखो इसका आंसर तो एक वैल्यू आएगा। sin 60 की वैल्यू ये रही, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, tan 60 की वैल्यू √3 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है। हमें ये देखना है कि इन चारों में, देखो ये चारों ऑप्शंस भी आपको आ सकती हैं, √3/2, 1/2, √3, 1/2, ठीक है। तो हमें देखना है किसके साथ मैच हो रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब मुझे इतना पता है कि इसको मैं 3 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर को बनाने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसको भी कट कर दो। अब मेरी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब √3/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो √3/2 को देखा जाए तो मैं cos 30 भी बोल सकता हूँ, उसको मैं sin 60 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं। बट हमारे अकॉर्डिंग sin 60 की वैल्यू, ठीक है, बट वी नो sin 60 इज इक्वल टू √3/2। तो देयरफॉर कौन सी ऑप्शन आ गई हमारी, sin 60। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर cos 30 भी आ सकता था, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं है इसलिए वो आंसर नहीं आ सकता। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45। जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा इंटरेस्टिंग होती हैं, जिस तरह से पिछली बार था, और ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो tan 45, अब आपको पता है tan 45 अगर आप टेबल पर देखोगे ना, वो पता कितना होता है, 1। और इसके कारण ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो 1 का मुझे करना है यहाँ पर स्क्वायर। ये भी मैं आपको बेसिक सा वीडियो में बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो बिकॉज, तो जस्ट आपके नोट्स के लिखा है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो विच एम्प्लाइज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब ये कितना आया, 0/2, कितना आया 0। तो विच एम्प्लाइज, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। अगर ये 0 है तो कौन सी ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखो, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। तो इज़ ट्रू व्हेन a इज इक्वल, बेसिकली हमें यहाँ पर a की वैल्यूज़ फिल करके चेक करना है। तो सिचुएशन क्या है हमारे सामने, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। हमें चेक करना है कि ये कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 0 डिग्री फिल कर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें वैल्यूज़ फिल करके चेक करना पड़ेगा।
तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री 2 साइन ए की जगह पर 0 डिग्री। तो यह कितना आएगा, साइन 0, यहाँ पर भी चलो एक बार साइन 0, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब आपको पता है साइन 0 कितना होता है, ये रहा 0, 2 इंटू 0 0। तो विच एम्प्लाइज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेटली आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक बार ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है। ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि 30 फिल करेंगे तो ये सिचुएशन, यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 2 साइन 30, तो आपस में ये इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आ रहा। 45 फिल करो, ये 90 बनेगा, ये 45, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं आ रही। तो आप कहोगे कि सर इतना करके दिखाया था तो ये भी करके दिखाते। देखो ये मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि अगर आप 60 यहाँ पर फिल करोगे ना, ये 120, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 2 साइन 120। तो साइन 120 जो है वो हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट अगर आप क्लास 11th में इसको पढ़ोगे तब आपको इसको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। बट अभी हमारे लिए सिलेबस से बाहर है तो इसको हम मतलब कि डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे। तो ए जो 0 है ये हमारी ऑप्शन क्या है, राइट है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो बिल्कुल मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो ये लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, और ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। वहाँ पर यहाँ पर जो था फर्स्ट पार्ट में यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो वैल्यूज़ को फिल करते हैं। तो लेट 2 tan 30 डिग्री, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता है कि tan 30, ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो उसको फिल कर लेते हैं। तो इसको फिल करते हैं 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली बनेगा 2/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 होल डिवाइड बाय 3 माइनस 1/3। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको पता है इनकी ऑप्शंस देख के होल डिवाइड बाय यहाँ कितना आएगा 2/3, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2/√3, 3 सबसे ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 2। अब आपने अगर फर्स्ट पार्ट किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। तो इसके बाद हमारे पास कितना बच गया 3/√3। अब ये तो कोई वैल्यू है ही नहीं है टेबल पर, अगर आप देखोगे तो टेबल पर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ √3 इंटू √3, नीचे भी √3 है, अब ये आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी √3। अब आपको पता है √3 कहाँ पर है, ये रहा tan 60, ये हमारी ऑप्शन में है, यस ये हमारी। देखो यहाँ पर cot 30 भी आ सकता था, cot 30 भी √3 है, बट हमारी ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं tan 60 मैच कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा आंसर है कितना आ रहा है √3। √3 मतलब tan 60 मैं उसको बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से करना है, इजी बहुत हैं। जस्ट टेबल के ऊपर मतलब कि पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड हैं। आई होप ये सभी आपको अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको इनको लेके कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।